अमरीका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सवाल पर कहा, खेल मुल्क को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के एक एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ। ये भी कहा कि वह एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए हैं। जुडिशल कमीशन में होते तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करते। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। दहशत गर्दी से निमटने के इक़दाम पर भी सवाल। कहा कि हुकूमत दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। मशवरा करते तो समझाते। फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। हमारी हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी की आदत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो इसकी हमें फ़ाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। गंडापुर ने पिछले जो 2-3 एहतजाज किए वो फिक्स थे और उन्होंने बानी PTI की मर्जी से यकीन दहानियाँ कराई हुई थी और गायब भी उन्हीं की मर्जी से हुए। PTI पंजाब के लीडर्स के KP में छुपे हुए और जलसों में नहीं आते। ये सारे किसी न किसी तरह डील चाहते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI के सेनेटर्स अपने ही लोगों की मुखबरी से गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जारी है वो ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। कौम फितना ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अक़वाद पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी
के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 14 नवंबर को हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद ने जाम शहादत नोश किया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की है और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीमें भी तश्कील दी हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत कर रहे हैं। पंजाब और केपी की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने बानी पीटीआई की अहलिया की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा कि बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करना अहलिया का फर्ज है। बुशरा बीबी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, मगर उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर किसी को एहतजाज की तारीख के हवाले से एतराज़ है तो वो किसी की ज़ाती राय हो सकती है, मगर पार्टी एहतजाज पर यकसू है। पीटीआई मोहसिन नकवी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जारी है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद होगी। 18 नवंबर तक मजीद समात मुलतवी। तोशा खाना 1 में नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा ख़त्म करके केस नैब को वापस भेजने की अपील। कहा तफ्तीश दोबारा की जाएगी। नैब तोशा खाना केस में सज़ा के तरीक़ेकार से मुतफ़िक़ नहीं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि सज़ा का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अली जफर से कहा कि आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 12 नवंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 में से 3 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। वाइस चेयरमैन की एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कामयाब। जनरल वार्ड की 4 नशस्तों में से 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जनरल वार्ड की 1 नशस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। चेयरमैन की 1 नशस्त का नतीजा आना बाकी है। ज़िला कोरंगी यूसी 7 चेयरमैन की नशस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। कराची कोरंगी की यूसी 7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनों का DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार की फतह का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमात इस्लामी अपनी इबरतनाक शिकस्त से बौखला गई है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत पूरे सिंध में स्वीप किया है। फुजदार में कराड़ों के करीब नामालूम अफराद ने मकामी कबायली रहनुमा के काफिले पर फायरिंग करके कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह, मोहम्मद हसनी और उनके 3 साथियों को कत्ल कर दिया।
वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफ़ीर के बयान पर कहा, चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इक़दामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन में मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उन्हें 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुतालिका मुल्ज़मान का सुराग लगाए। वाक़या 11 नवंबर को एलिज़ाबेथ लाइन में पेश आया था। लाहौर में शदीद धुंध, एयरपोर्ट, कैंट और इतराफ़ के इलाकों में हद निगाह सिफर। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। M11 लाहौर से कामुंकी तक बंद। सियालकोट मोटरवे स्मॉग की वजह से बंद। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 1069 रिकॉर्ड। मुल्तान 540, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 नोट किया गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमात दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज्यादा सरकारी बसें बंद। आरिफ वाला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई इजला में बारिश भी मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। पंजाब असेंबली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स होगा। अपोजिशन ने ज़रई इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। कहा, किसानों पर 40% इनकम टैक्स लगाने का मतलब किसान का मुकम्मल कत्ल करना है। बिल लाने से कबल किसान इत्तेहाद से मुशावरत नहीं की गई। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर मुज़ाकरात आज होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिलाया है कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायज़ा से मुताल्लिक़ मुआवनत करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात। पाक बहरिया के इस्तेदाद, असर हाजिर की ज़रूरियात समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि फ़ख्र कौम पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत की ज़मानत है। स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का किरदार भी काबिल तहसीन है। पाक बहरिया को असर हाजिर से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। मियांवाली में बाप ने घरेलू रंजिश पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटी तलाक याफ्ता और वालिद के घर में रिहाइश पजीर थी। मुलजिम फरार। उमरकोट में चचा के हाथों मुबैना तौर पर 2 नन्हे भतीजों का कत्ल। मुलजिम ने 2.5 और 1.5 बरस के बच्चों के सर कुल्हाड़ी से काट दिए। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुपों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल में गजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का पहली बार तलबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। वीज़ा एमनेस्टी स्कीम से फौरी फ़ायदा उठाएं। दुबई हुकाम की गैर कानूनी तारिकीन वतन को वार्निंग। डायरेक्टर दुबई इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम बिन अली की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आखिरी लम्हात, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते का इंतज़ार न किया जाए। 31 दिसंबर के बाद तारिकीन वतन से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट का इनेकाद। भारत, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से आए हुए सिख यात्रियों की सूफी नाइट में शिरकत। सूफी नाइट में फनकारों ने वारिस शाह, बाबा फरीद समेत दीगर सूफी शोरा का कलाम पेश किया। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? जी। वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं आप? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने? किस चीज का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक का प्लास्टिक का काम, मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रहे हो कब? नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और ये। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को घंटों क्यों देखते रहे? जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें।